आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को लिख पाएंगे। तो अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, जैसे दो एक से और दो से विभाजित हो जाएगा। तीन एक से और तीन से विभाजित होगा और किसी से भी विभाजित नहीं होगा। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि एक से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं और किसी से भी नहीं। जैसे 19 है तो ये एक से और 19 से ही विभाजित होगा। 23 है तो 23 से और एक से विभाजित होगा और किसी से भी विभाजित नहीं होगा। 11 है, मतलब आप इनमें से या कोई भी संख्या ऐसे लीजिए जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं से ही हम इन संख्याओं को गुणनखंड करेंगे और गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया 140। तो जब हम 140 के गुणनखंड करने जाएंगे तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से गुणनखंड करेंगे। छोटी संख्या हमारे पास 2 है, तो 2 से हम करेंगे तो 2 से 14, 70 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 35, फिर हम इसको 5 से कर सकते हैं क्योंकि 3 से नहीं होगा ये, तो 5 से 35 और फिर 7 से कर सकते हैं। इस तरह से इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर हम इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 की पावर 1 ये 1 ये, तो इसकी पावर कुछ नहीं, इसकी कुछ नहीं, तो 1 ले सकते हैं। तो 1 और 1 2, यानी कि हम इन दोनों को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसकी कोई पावर नहीं बनेगी क्योंकि ये एक बार है और 7 भी एक ही बार है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। यही है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जब हम दूसरा सवाल हल करने जाएंगे, दूसरा हमें 156 दिया हुआ है। जब हम 156 को करेंगे तो इस तरह से हम 156 को कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18। अब अगर हम इसको देखें तो 3 से भी हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9। अब इसको देखेंगे तो 3 से नहीं होगा, मतलब 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 7 से नहीं, सीधा ये 13 से कट जाएगा क्योंकि 13 भी हमारे पास अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्याओं से आप काट सकते हैं। तो इसके गुणनखंड में हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अगर हम घात के रूप में भी लिख दें तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे इन दोनों को, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं 1, इसकी भी कुछ नहीं 1। 2 की पावर 2 गुणा में 3 ये वाला और फिर 13। इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तीसरा भी करते हैं। तीसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पर
3825। तो जब हम तीसरा के गुणनखंड करेंगे तो हमें यहाँ पर भी इसको इसी तरह से गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 3825 को। तो जब हम 3825 को करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से नहीं कटेगा, तो हमें इसको 3 से काटना पड़ेगा। तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। जब इसको कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा तो ये 22 हो गया। 3 सते 21, 3 पचे 15। अभी भी हम इसको 3 से कर सकते हैं, 3 चौक 12 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 7 है, तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15। अब हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अभी भी हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब हम इसको 17 से काट सकते हैं, 17 एकम 17। तो इसके बाद गुणनखंड में ये संख्याएं आ जाएंगी 3, 3, 5, 5, 17। तो इसको लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। पावर के रूप में लिखना है तो 3 की पावर 1 ये, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 भी 2 बार है, 1 ये, तो 2 बार लिख से यहाँ पर भी पावर 2 आ जाएगी और गुणा में 17 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 2 क्वेश्चन और भी हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथा पॉइंट हमें दिया हुआ है 5005। तो इसको भी गुणनखंड के रूप में ऐसे ही करना है। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही छोटी संख्याओं से काटेंगे, नहीं कटेगा 2 से 3 से 5 से काटते हैं अगर हम, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब हम इसको 5 से नहीं काटेंगे क्योंकि 5 से नहीं कटेगा, तो 7 से काट सकते हैं। 7 से काटेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 तियां 21। तो अब हम इसको देखेंगे तो ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और फिर 11 तियां 33। अब हम इसको 13 से काट सकते हैं, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड में आ जाएंगे हमारा, यहाँ लिख देते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसके भाई गुणनखंड आ गए। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर 7429। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हम इसको देखेंगे 7429 को भी ऐसे ही करना है। तो 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से मतलब आपको दिमाग लगा के समझना है कि मैं इसको इन अभाज्य संख्याओं में से कौन सी संख्या से काटूं। पहले छोटी संख्या से काटिए, नहीं कटता है तो उससे बड़ी संख्या लो, फिर नहीं कटता है तो उससे बड़ी संख्या लो। मतलब इन्हीं संख्याओं से ही काटना है, अभाज्य संख्याओं से। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इतने ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसके आगे और भी अगर आप देखेंगे तो आपको और भी संख्याएं मिलेंगी। बस आपको इसकी परिभाषा याद रखना है कि वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप ऐसे संख्याओं को ले सकते हैं। तो अब अगर हम इसको देखें तो 17 से काटना चाहें तो ये हमारा 74 है, तो 17 चौक हो जाएगा हमारा 17 चौक 68 और हमारा बच जाएगा 6। 68 के बाद आ जाएगा 6 बच जाएगा, तो ये 62 हो जाएगा। 62, 17 3 51 और फिर ये हो जाएगा 17 7 119। आपको थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। अब हम इसको देखेंगे कि ये जो संख्या है ये 19 से कट जाएगा। 19 से जब हम इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 3 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 कर देंगे। और उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 19 दूनी 38 के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 23
और फिर हम इसको 23 से काट देंगे तो 23 में, तो इसका आ जाएगा 17 गुणा में 19 गुणा में 23। यही इस तरह से करना है।